और नदी में कोई डूब न जाए, कोई खतरा न हो जाए, तो सुरक्षित इस पार से उस पार आदमी चला जाए। तो ये जीवन जो है ये पुल के समान है, इसको अच्छे से पार कर जाइए। आप चाहिएगा कि हम सब दिन यहाँ अमर बन करके रहेंगे, तो यहाँ कोई नहीं रह सका। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी सुविधा की चीज़ों को रखा। सद्दाम हुसैन को जब अमेरिका के सैनिक ने पकड़ा और उसके घर को चेक किया था, तो उसके बाथरूमों में सोने और चांदी के नल लगे हुए थे। झरना हम लोग लगवाते हैं ना, तो क्या चीज़ का लगाते हैं? कोई प्लास्टिक का गरीब आदमी लगाता है, कोई स्टील लगाता है, और ज़्यादा अमीर है तो कॉपर का लगाता है, वही तो बहुत महंगा पड़ता है। और सोने चांदी का नल लगवाया था, कितना धन था उसके पास में, सोचिए। लेकिन नहीं रहा दुनिया में। जब पकड़ लिया तो बहुत बुरी तरह से उनको फांसी पर चढ़ाया गया। तो कबीर साहब कहते हैं, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जा रावण घर दिया न बाती। क्या मांगू कछु थिर न रहा। ये परमात्मा से विनती करता है कबीर साहब कि ऐ मालिक क्या मांगू, हम तो सब कुछ देखते हैं, सब बदल रहा है। आदमी भी बदल रहा है, घर मकान भी बदल रहा है, दुनिया भी बदल रही है। जब शरीर और स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो दुनिया का चीज़ें कितना देर साथ देगा आदमी। देखत नैन चलिए जग जाए। जो चीज़ नज़र से देख रहे हैं वही तो रोज बदल रहा है। तो कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंसा पड़ी रहे माटी। गरीब जितनी, अमीर आदमी जितना टाइल्स मार्बल लगाता है मेहनत से, उतने ही मेहनत से गरीब आदमी अपनी झुग्गी झोपड़ी को भी तो बनाता है। ममत्व में कमी नहीं है, ममता जो अटैचमेंट है ना, दोनों में एक समान है। गरीब है तो उसके लिए वही टाइल्स मार्बल है, गोबर मिट्टी ले आया उसी को इत्मीनान से लगा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया का टाइल्स नहीं पसंद आता है तो इटली से लोग मंगाता है कि बढ़िया फैंसी घर बनाएंगे। लेकिन कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जा हंसा पड़ी रहे माटी। इटली का टाइल्स जो ला के लगा के रखता है, तो क्या मरने के बाद वो इटली वाला टाइल्स वाला घर में रहने देगा उसको, कि वहाँ से भी निकाल देगा? झोपड़ी वाले को झोपड़ी से भी निकलना पड़ेगा, टाइल्स वाले को टाइल्स वाले घर से भी निकलना पड़ेगा। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दल बांधे हाथी। पहले जमाना में लोग हाथी घोड़ा यही सब, आजकल मोटर कार यही सब का जमाना आ गया। तो कुछ भी कर लीजिए तो आवत संग न जात संगाती, न कोई साथ में लेकर आया और न कोई साथ में लेकर के जाएगा। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ ज्यों चला। जुआड़ी को देखा है, जुआ खेलता है जो, अभी तो ऑनलाइन जुआ खेलने लग गया। बाल बुतरू सब मोबाइल क्या चलाएगा, पढ़ाई क्या करेगा। कहता है कि देखते हैं 10-20 हज़ार लगा करके जल्दी अमीर बन जाएंगे। अगर 1,00,000 मिल जाएगा तो बढ़िया मोबाइल ले लेंगे। और उस चक्कर में जो भी पैसा रहता है ना उसके अकाउंट में, वो भी साफ हो जाता है। तो ये जीवन जो है जुआड़ी के समान है। कहे कबीर अंत की बारी, और हाथ झाड़ ज्यों चला जुआरी। जीवन भर हाय धन हाय पैसा मेरी मेरी करते रहे, हर चीज़ के लिए झगड़ते रहे, और अंत में सब कुछ छोड़ करके चले गए। तो यही जीवन का फलसफा है। इसको पुल के समान समझिए। यहाँ अच्छा कर्म करते हुए, नेकी की कमाई करते हुए चले जाना है। और जाने के लिए बारे में बतलाए थे कल की कहानी में कि दौड़ने की एक हद होती है। 50 साल तक उम्र तक आप दौड़े, अब धीरे धीरे आप समेटिएगा ना, अंतर्मुख भी न होइएगा कि सब दिन धने कमाते रहिएगा। बाल बच्चा बड़ा हो गया तो उसको भार दे दीजिए, जितना जो कुछ करना था कर लीजिए। अब कुछ अपने बारे में कमाइए।
अपने बारे में जो आप साथ में लेकर के जा सकें। अपने बारे में खाली प्लॉट पर प्लॉट, एक आदमी के घर में गए समझे, तो बड़ी मकान दिखावे, कहीं इधर मकान बनाए हैं, उधर दुकान बनाए हैं, यहाँ प्लॉट वहाँ प्लॉट। खाने के लिए जब बैठे तो इतना सा खाली सब्जी जैसे कोई चटनी नहीं लगता है, ऐसे दिया था। हम कहे कि थाली में कहाँ को प्लॉट झलकता है, बाहर में इतना प्लॉट दिखाए आप, थाली में भी 2-4 को प्लॉट झलकता, तब न पता चलता कि इतना संपत्ति है। तो कंजूसी कर कर के आदमी जो है सो क्या से क्या करता है, आजीवन जीने का ढंग वो जानता ही नहीं। सब जोड़ रहा है छोड़ने के लिए, कम से कम खुद भोग भी लेता। देखो कहावत होती कि भाई कमाया तो अपने हाथ से खर्च किया, लेकिन खर्च भी करने का लक्षण नहीं। इतने लोग कंजूस लोग दुनिया में होते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं घर तो बनाना ही नहीं है पुल पर, क्योंकि घर बनाइएगा तो सरकार ढा देगी, पुल पर कभी किसी का घर नहीं बना है। संसार में भी कभी कोई अस्थाई यहाँ घर बना करके नहीं रह सकता है। शरीर ही घर है, जब शरीर बदल रहा है तो यह घर तो सिर्फ सर्दी गर्मी से बचने के लिए है, और इसकी भी लिमिट है। कितना सीमेंट की शक्ति कितनी है, तो जो चीज़ आप इतना मेहनत से बना रहे हैं, तो आप तो चले जाइएगा लगा कि बना दिए, लेकिन 100 साल के बाद वो फिर खंडहर के रूप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप चलिए राजगीर घूमने, एक दिन दिखाएंगे, वहाँ पर पास में ही नालंदा खंडहर है। जो कोई देखता है तो जिस जिस राजा ने अपने अपने काल में बनवाया तो अपना अपना निशान छोड़ा। कोई धनुष का निशान छोड़ा, दीवार में ही बना हुआ है। इतनी चौड़ी दीवार है, कोई 40 इंची है, कोई 50 इंची है। अभी तो 10 इंची दीवार नहीं बना पाता है, कहता 5 इंची दीवार बनाओ, कुछ जगह भी बच जाएगा। लेकिन जिस समय अब बिना सीमेंट बिना छड़ का वो मकान बना है, सिर्फ सुर्खी चूना, छड़ तो एक भी नहीं लगा, इतना हैवी बना है। आज तक वह ईंट में काई नहीं लगी है। तो सोचिए, उसको खाली कल्पना कीजिए आप बैठे बैठे कि जिस समय राजा ने, और उस समय हजारों साल पहले जो इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी, तो जिस राजा ने बनवाया होगा कितना जतन से बनवाया होगा, कितना सोच के बनवाया होगा कि यह सब दिन अजर अमर रहेगा, मेरा नाम भी अमर रहेगा और इसमें सब काम भी होते रहेगा। लेकिन समय बदला रहा कुछ, आज उसको खंडहर, उसका नामे पड़ गया खंडहर। खंडहर किसको कहते हैं? उजड़े हुए मकान को खंडहर कहते हैं। लेकिन वो कभी आलीशान भवन था, हजारों देश विदेश के 10,000 विद्यार्थी पढ़ता था उसमें, और इतने विद्वान और टीचर होते थे, प्रोफेसर। और उसका जो गेटमैन होता था, जो दरबारी होता था, दरबान, वो इतना विद्वान होता था कि वो अगर पास कर दिया वहीं पर टेस्ट हो जाते थे। तो समझिए कि उस कॉलेज में आपकी दाखिला हो गई। अगर दरबान अगर फेल कर दिया तब कोई प्रोफेसर भी नाम लिखने वाला नहीं है। लेकिन सब मिट्टी में मिल गया और खंडहर के रूप में बदल गया। तो हम आप कुछ हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सेवा को अपने जीवन का आधार बनाइए, सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाइए, और ध्यान को अपने जीवन का आधार बनाइए। इसी छोटे से जीवन में बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने 100 साल की उम्र में ही, बुद्ध की आयु तो बहुत कम थी, 80 बरस, लेकिन ऐसा कर लिया, ध्यान की कमाई कर लिया कि जिंदगी भर लोग उसको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद का मात्र आयु 39 बरस, शंकराचार्य जी महाराज का 32 बरस, और ज्ञानेश्वर जी महाराज तो 14 साल में ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब है कि कितना आप जीते हैं ये असली बात नहीं, कैसे जीते हैं। आपका थोड़ा जीवन भी सार्थक हो सकता है। जितना समय में आप धन कमाने में लगाते हैं उतना समय में आप ध्यान भी कमा सकते हैं। तो ध्यान की कमाई कमा लेते तो वह अजर अमर हो जाते हैं आप। लेकिन लोग देखिए ज़्यादा धन में ध्यान देता है, बैठे बैठे धन गिनते रहता है। अरे धन क्या गिनते हो?
समाज में तुम्हारी गिनती है कि नहीं है उसके बारे में भी सोचो। धन तो सबके पास में है, किनके जेब में कितना रुपया है कौन जानता है, लेकिन समाज में गिनती है। जब आप निकलते हैं तो 10 आदमी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, अगर नहीं करता है तो ऐसे धन को लानत है जो करोड़ों रुपया लेकर घूम रहे हैं और कोई आदमी आपको पूछ भी नहीं रहा है। तो धन से बड़ा यश होता है, और यश मिलता है त्याग करने से, सामाजिक सेवा करने से, साधना करने से, सदाचार का पालन करने से यश बढ़ता है। तो समाज की सेवा कीजिएगा, गुरु की सेवा कीजिएगा, जीवन में यश बढ़ेगा आपका। धन से केवल महान नहीं होता, धन के त्याग से लोग महान होता है। तो इसके लिए धन से शांति भी नहीं मिलती है। धन एक ऐसा चीज़ है कि रबड़ का खिलौना है, जैसे उसको जितना बढ़ाते जाइएगा उतना बढ़ते जाएगा। धन ये नहीं कहता है कि अब हो गया बस, कहता है जितना आता है आने दो, अभी और कमी है, अभी और कमी। लेकिन ध्यान से संतुष्टि मिलती है, ध्यान से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके गुरु भी प्रसन्न होंगे और आपके बाल बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़ेगा। माँ बाप अगर घर में बैठ करके ध्यान करें, बंद कीजिए, काटिए उसको, इसके लिए कमाते हैं हम लोग, तो नौकर हैं। घर में बच्चा अगर जन्म ले लिया या बच्चा अभी गर्भ में ही है, समझिए कि तभी वो मालिक का संकेत हो गया, वो मालिक आ रहा है, उस घर का मालिक बनेगा ना। अब जो माँ बाप किसके लिए खट रहा है, वो आने वाले बच्चे के लिए, या जो बच्चा जन्म ले लिया उसी के लिए जोड़ रहे हैं, उसी के लिए जोड़ रहे हैं। तो सांसारिक दौलत तो खूब जोड़ के दिए उसको, और अच्छा ज्ञान नहीं दिया, अच्छा संस्कार नहीं दिए, भक्ति का, सत्संग का, साधु संतों को प्रणाम करवाने का ज्ञान नहीं सिखाए, कुछ उनको 10-20 रुपया अपने हाथ से दान करवाने का ज्ञान नहीं सिखाए, सब नहीं सिखाए ज्ञान। तो क्या दिए आप उसको? खाली धन बटोर करके रखे, और धन लेकर के बाद में वो जुआरी बनेगा, शराबी बनेगा कि प्याग बनेगा, क्या बनेगा कौन जानता है। जब आप संस्कार ही नहीं दे पाए और लूट खसोट करके धन कमाए हैं तो बाल पुत्र और बिगड़ेगा, ज़्यादा चांस है। कमाई में भी अंतर है, मेहनत की कमाई से मन मस्तिष्क शांत रहता है, और जैसे तैसे शॉर्टकट रास्ता से जो धन कमाता है और उस धन से बच्चों की परवरिश करता है तो बाल बच्चों का मस्तिष्क भी बिगड़ जाता है। कहता है कितना माँ बाप के बाल बच्चा बातें नहीं मानता है, कहते हैं कुछ, सुनता है कुछ। तो ऐसा क्यों होता है? उसको छोटी अवस्था में सही ज्ञान नहीं दे पाए, बाद में उस साथी संगत में बिगड़ गया। जैसे दीक्षा लेने की उम्र है तो छोटी उम्र में दीक्षा दिला दिए तो अच्छा संस्कार हो गया। अब वो जाएगा हॉस्टल में पढ़ने के लिए, कॉलेज चला जाएगा, तब तक साथी संगत में कोई मीट मछली खा कर चला आएगा। अब बाद में कहिएगा कि बेटा दीक्षा ले लो, बाबा आए हैं, तब वो आनाकानी करेगा, कहेगा नहीं मम्मी अभी नहीं लेंगे। क्यों? वो तो भीतर से डर रहा है कि हम भ्रष्ट होकर के आ गए हैं, अब लेंगे, अब किस मुंह से कहें कि हम दीक्षा लेना है। और था वो सत्संगी घर का बच्चा था, लेकिन शुरू में ध्यान उसको नहीं दिया समय पर। अब बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद तो विचार भी बदलता है ना। अभी छोटा है तो आपके कहने में चल रहा है, फिर वह साथी संगत का प्रभाव पड़ जाएगा, फिर समाज का प्रभाव पड़ जाएगा, फिर अपने यार दोस्त का प्रभाव पड़ जाएगा, फिर माइंड और चंगल हो जाएगा, बट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से मन को शांति मिलती है, सत्संग में जुड़ने से और गुरु से दीक्षा लेने से और वैष्णव बनने से घर शुद्ध होता है। इस घर में पता चला कि है 2-3 गो आदमी दीक्षित है इस घर में। और जिस घर में दीक्षित नहीं होता है तो देखते हैं लोग शिकायत करते रहता है, कहता है बाबा भूत प्रेत बड़ा परेशान करता है, और खान पीन उसका सुधरा हुआ है ये नहीं है। कोई उधर से मुर्गा लेकर के आ गया, कोई उधर से मटन लेकर के आ गया, तो बुद्धि विकृत हो जाती है। रास्ते चलते देखते हैं लोग क्रिमिनल बन जाता है, थोड़ा सा पैसा के लिए लोग जान ले लेता है। तो खाया हुआ है मटन तो अपने चला रहा है बटन, उसको सुधी है कुछ,
कि जिसका जान ले रहे हैं, 10,000 के चलते जान ले रहे हैं, तो 10 लाख देने के बाद भी जान वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। इसीलिए कहते हैं मांस मछली सबको त्यागिए और वैष्णव बनिए और गुरु से दीक्षा लीजिए। आज भी 2 आदमी ने सुबह, कल भी लिया था दीक्षा, और आज भी मॉर्निंग में 2 आदमी ने दीक्षा लिया वहाँ। तो 4 गो सत्संगी बढ़ गया मेस्कोर में, मतलब 4 सीटिंग का सत्संग हुआ तो 4 गो सत्संगी बढ़ा ना। तो धन खर्च होता है, व्यवस्था होती है, तो ये बेकार नहीं जाता है, ये मत समझिएगा। कुछ न कुछ इसका लाभ मिलता है इसका। आज जिस घर में सत्संगी नहीं है, मांस मछली चल रहा है, भक्ष कुछ ज्ञाने नहीं है, तो वहाँ भूत प्रेत, डायन जोगिन, ओझा गुनी, यही सब विपत्ति बन करके आता है। क्यों आता है? इसीलिए आता है कि जिस जगह पर मुर्दे को जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? श्मशान कहते हैं। और जिस जगह पर मुर्दे को गाड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। तो घर में ला कर के मुर्गा, बत्तख, बकरी यही सब जलाते हैं, पकाते हैं, तो घर आपका श्मशान हुआ कि नहीं हुआ? और सब कुछ जला पका करके आप पेट में उसको गाड़ दिए, तो पेट कब्रिस्तान हुआ कि नहीं हुआ? तो भूत प्रेत कहाँ जा कर के नाचेगा? श्मशान में नहीं भूत प्रेत नाचेगा और कब्रिस्तान में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? जैसे ही मीट का पॉलीथिन लेके घुसते हैं, भूत भी साथे में घुस जाता है, क्योंकि वहाँ जीव हत्या हुई है ना, जीव हत्या है, तो किसी का दर्द वहाँ पर कोई न कोई दुख बन करके आएगा। कहावत है, कबीर साहब ने कहा है, बकरी पाती खात है ताही खिंचावत खाल, जो बकरी को खात है वाको कौन हवाल। बेचारी बकरी, भोली भाली बकरी, कभी झूठ नहीं बोलती, कभी निंदा चुगली नहीं करती, घास भूसा खा करके जीवन गुजारती है, उसको भी लोग खाल खींच लेते हैं, उसको काट के खा जाते हैं। तो जो तो कभी झूठ नहीं बोला, कभी निंदा चुगली नहीं किया, उसका तो खाल उतर गया। जो बकरी को खा लिया उसका क्या हाल होगा सोचिए आप। उसको भी जमराज खाल उतारेगा कि नहीं उतारेगा? इसीलिए कहते हैं खान पान को सुधारिए, घर को पवित्र रखिए, तब बाल बच्चों पर अच्छा संस्कार होगा, तब आपका जीवन सुखमय होगा। मैं तो कहता हूँ कि किसी साधु महात्मा के चरण को धो करके श्रद्धा विश्वास के साथ आप अपने घर के चारों तरफ में छिड़का दीजिए। कभी भी भूत प्रेत, डायन जोगिन, ओझा गुनी कोई आंख उठा करके आपके घर की तरफ में नहीं देखे। खाली पैर को धो करके उसका पानी खाली छिड़का दीजिए। लेकिन खान पान बिगड़ा हुआ रहेगा और कर्म अगर ठीक नहीं रहेगा तो विपत्ति किस बहाने से आएगी कोई नहीं जानता है। तो हम लोगों को सत्संग में जुड़ना है, वैष्णव बनना है और समाज को जोड़ना है और मिल करके भक्ति करनी है। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। कुछ देर पहले जप करना है गुरु महाराज का, और उसके बाद बाबा का ध्यान करना है बीच में। जैसे कोई दोस्त मित्र दूर देश में रहता है, उसको याद करते हैं तो उसका चेहरा नहीं सामने में आ जाता है, ऐसे ही ख्याल कीजिएगा कि गुरु महाराज हमारे सामने आए हैं, हम उनको देख रहे हैं और गुरु महाराज भी हमको देख रहे हैं। ऐसी भावना से ध्यान कीजिएगा, तो जिसका ध्यान कीजिएगा उसका गुण आ जाएगा आपके अंदर। डॉक्टर को देखने से डॉक्टर का गुण आता है, टीचर को देखने से टीचर का गुण आता है, जो जिस प्रोफेशन का होता है ना। साधु संत को देखने से क्या गुण आता है? कबीर साहब ने कहा है, दर्शन कीजिए साध का तो साहब आवे याद। मतलब अगर पहुँचे हुए संत का दर्शन कर लीजिएगा तो जरूर परमात्मा की याद आ जाएगी। असाधारणों अगर कोई साधुओं का दर्शन कर लीजिएगा तो दर्शन कीजिए साध का तो सत्संग आवे याद। अगर कोई साधु महात्मा अगर कोई गली में मिल जाए अचानक गांव में, तो पहला विचार क्या आता है कि बाबा आए हैं तो जरूर कहीं सत्संग होता होगा। नहीं, बाबा को देखने के साथ ही सत्संग की याद आ जाती है कि नहीं?
तो यही है। तो गुरु का ध्यान करने से सदाचार का गुण आ जाता है आपके अंदर, दैविक शक्ति आ जाती है और शिष्टाचार का गुण आ जाता है, पवित्र आचरण आ जाता है। इसीलिए मानस ध्यान की महिमा है। तो कुछ देर जप कीजिएगा, फिर गुरु महाराज का ध्यान कीजिएगा और तब एक टक से अंधेरे में बैठ करके सामने अंधेरे को खाली देखिएगा। उसको अपने मन से बिंदु प्रकाश कुछ नहीं बनाइएगा, और जब आने की चीज़ होगी परमात्मा खुद भेज। अखियाँ लागी रहन दो साधो, हृदय नाम संहारा, रीझ है बूझ है साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वार। परमात्मा रीझ रहा है, बूझ रहा है, आपकी साधना को कसौटी में कस के देख रहा है। जम जालिम के सब डर मिटेंगे, जा दिन दृष्टि निहारा। जिस दिन मेहर की निगाह से परमात्मा देख लेगा, जम का फंदा छूट जाएगा। लेकिन इसमें भक्ति के लाइन में लगे रहना पड़ेगा, उकताना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई पत्थर है बहुत बड़ा और उसको कोई हथौड़ी से तोड़ना चाहता है और 100 चोट मारता है, तब वो 2 भाग में विभक्त हो जाता है। तो कोई भी समझदार आदमी कह सकता है कि 99 चोट उसमें बेकार मारे, जब 100 चोट में ही लास्ट एक ही चोट में टूटना था, तो 99 चोट बेकार मारे इसमें। तो 99 बार मारने से कमज़ोर हुआ ना, और टूटने की घड़ी आती है तो एक ही बार हथौड़ी में टूट जाता है। तो आप जो भक्ति करते हैं, सुबह में बैठते हैं नहा धो करके, मॉर्निंग में बैठते हैं और दिन में स्नान करने के बाद बैठते हैं, यहाँ तक कि स्तुति विनती के बाद जो 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं, ये सब कोई बेकार नहीं जाता, सब जमा हो रहा है। कब सतगुरु ने कृपा किन्ही, जब उबार लेगा, जब सतगुरु ने कृपा किन्ही लिन्हो आप उबार। कब गुरु की कृपा हो जाएगी, कब पूंजी जमा हो जाएगा, उसी दिन उद्धार हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी अंदर में और आपका कल्याण हो जाएगा। तो उसमें निर्विचार होकर के ध्यान कीजिएगा और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सदाचार का पालन करना है, शिष्टाचार का पालन करना है और पवित्रता का आचरण अपनाना है, ताकि हमको ध्यान में मन लग सके। और गुरु मंत्र को किसी को नहीं बतलाइएगा, साधना की अनुभूति नहीं बतलाइएगा, सब नियम है नहीं, सब तो बताते फिरते जाइएगा, बस सब खत्म हो जाएगा। एक गांव में चोरी हो गई थी, तो सामान नहीं मिल रहा था, पुलिस खोज रही थी। एगो साधक उसी रास्ता से जा रहा था, उसको बिंदु ध्यान प्राप्त था, तो ध्यान से वो देख लिया कि फलना के घर में सामान रखा हुआ है, अब पुलिस दूसरे जगह खोज रही है। तो बुला गया उसके मुंह से, ध्यान से जो देख लिया ना, कहा कि अरे इधर उधर क्या खोजते हैं, सामान तो उसके घर में रखा हुआ है। तो जैसे गया तो सामान मिल गया। सामान मिल गया तो गांव में दुश्मनी हो गई कि नहीं हो गई, कि यही आदमी बतला दिया। तो चीज़ को पचाइएगा, जैसे बाहर का धन दौलत कमाते हैं तो उसको पचाते हैं ना, उसको छुपा के रखते हैं, हजम करते हैं, उसी तरह ध्यान की कमाई को भी पचाइएगा। ऐसे अनर्गल आशीर्वाद देते जाइएगा, किसी को श्राप दे दीजिएगा, किसी को कोई कुछ बोल दीजिएगा। तो सत्संगी आदमी का नियम है, अगर कोई प्रणाम भी करे तो उसको आशीर्वाद में जय गुरु बोलना चाहिए। अपने से छोटा आदमी प्रणाम करे ना, तो जय गुरु। जय गुरु का मतलब हुआ कि जो आपको प्रणाम किया ना, उसको आप गुरु के पास भेज दिए कि जाओ गुरु के पास, तब जो आशीर्वाद मिलना होगा वहीं से मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाए जो आप देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन आपका तो खर्च होने से बच गया ना। जय गुरु सत्संगी आदमी का पहचान भी होता है। जय गुरु सब नहीं बोल सकता है। जो खुद नहीं गुरु से जुड़ा है, जो दीक्षा नहीं लिया है, तो दूसरे को गुरु से कैसे जोड़ेगा। हम लोग दीक्षा लिए हैं, तब हम लोगों को जो प्रणाम करेगा, अपने से छोटा आदमी तो उसको जय गुरु बोल देंगे, और अपने से बड़ा आदमी होगा तो उसको प्रणाम बोलेंगे। अपने से बड़ा आदमी को जय गुरु नहीं बोलना चाहिए। कितना आदमी फ़ोन में भी देखिएगा, बाबा लोगों से बात करता है तो उतना ज्ञान नहीं रहता है, तो पहले जय गुरु करने लगता है। पहले प्रणाम कीजिए आप फ़ोन पर,
तब बाबा आशीर्वाद में जय गुरु बोलेंगे कि हाल समाचार पूछेंगे, बाबा जो चीज़ बोल देंगे वही उनका आशीर्वाद हो जाएगा। तो पहले अपने से बड़े आदमी को प्रणाम करना चाहिए और अपने से छोटे आदमी को जय गुरु बोलना चाहिए। ये सब नियम है, शिष्टाचार का पालन कीजिएगा और सदाचार का पालन कीजिएगा और रोज़ ध्यान में बैठिएगा, तब मन लगेगा। कभी मन लगेगा, कभी नहीं भी लगेगा। तो जब मन लग जाएगा तो उस दिन के इंतज़ार में रोज़ थोड़ा थोड़ा बैठना चाहिए। कब मन लगेगा कौन जानता है, लेकिन बैठिएगा रोज़, तब ये पता चलेगा कि किस दिन मन लगेगा। तो रोज़ बैठना चाहिए और निर्विचार होकर के ध्यान करना चाहिए और अनुभूति शेयर नहीं करनी चाहिए, मंत्र शेयर नहीं करना चाहिए। ध्यान से उठने के बाद गुस्सा में किसी को बोल कुबोल नहीं बोलना चाहिए। कई बार बात लग जाती है तो उसको लग जाएगा तो उसका हानि हो जाएगा और आपका भी हानि हो जाएगा। अच्छा, घर में बाल बच्चे को समझाने के लिए डांट डपट करते हैं ना, तो उसमें श्राप नहीं लगता है। वो तो बाहर से डांटते हैं, भीतर से तो होता है कि बच्चा मेरा सुधरे। लेकिन जानबूझ के किसी को कुछ बोल दीजिएगा और बात लग जाएगा तो उसका हानि हो जाएगा और आपका भी हानि हो जाएगा। इसीलिए क्रोध को, सत्संगी आदमी को क्रोध कम करना चाहिए और सहनशील बनना चाहिए और ध्यान में अधिक मन लगाना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में कहा गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु